नमस्ते, हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक जो है ये हम सबको इफ़ेक्ट करता है। वो है आखिर सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर मैं इसको छोटा सा करके आपको समझाती हूँ। इसमें मैं गोल्ड का कवर नहीं करूँगी इस वीडियो में, इसमें कवर करूँगी सिर्फ मैं सिल्वर को। तो सिल्वर आखिर इतनी महंगी क्यों हो गई? क्योंकि सिल्वर जो है वो गरीब का गहना भी बोला जाता था। गरीब इन द सेंस कि भाई जो गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते वो सिल्वर अफोर्ड कर लेते थे। तो सिल्वर हमारे लिए बड़ा एक ऐसा होता है जिसके हम बर्तन तक हमारे घरों में होते हैं। कॉमन मैन के घर में गिलास है, लोटा है, कुछ ना कुछ हमारे घर में होता है। पर अब लगता है ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैटर होने वाला है, क्योंकि सिल्वर के रेट आप देखो 2 लाख से पार हो चुके हैं पर केजी। कहाँ ये पिछले 1 साल 1.5 साल पहले सिर्फ 50,000 रुपये किलो हुआ करती थी। अब जो है आप देखोगे तो ये 2 लाख रुपए केजी से ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका रीज़न क्या है? चलिए एक छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ, समराइज तरीके से ही बताऊंगी। तो एक्चुअली सबसे पहले जान लीजिए कि सिल्वर जो है ये आपका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मैक्सिको में। लीडिंग बाय लाइक सेकेंड या थर्ड नंबर पे आप जाएंगे तो उसमें चाइना आता है, और फिर बाकी देशों का नंबर आता है। ठीक है। अब इसमें सिल्वर का जो यूज़ होता है वो एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है। तो ये भी एक चीज़ आप अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं तो उसमें डिफरेंट मेटल्स यूज़ होती हैं, तो उसमें सिल्वर भी यूज़ होता है, लेकिन उतनी क्वांटिटी नहीं होती। अब दूसरा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा होंगी, और आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जो है वो ट्रेंड धीरे 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 आ रहा है। आप देखेंगे हर एक गाड़ी की कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही है। अब यहाँ पर आते हैं कि अब ये सारी कहानी कहाँ शुरू होती है। तो यहाँ पर है जो ईवी की बैटरीज होती है ना, वो अभी जो बनती हैं उनका मटेरियल जो है उसके अंदर जो वो चार्जिंग होती है तो 1 घंटा लगता है और 500-600 किलोमीटर के हिसाब से वो चलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 2 कंपनीज हैं, सैमसंग और BMW। इन दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेट करके, जहाँ तक बताया जा रहा है, इन्होंने एक बैटरी के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और वो डेवलप करी जा रही है, और वो सक्सेसफुल होगी ही होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि क्योंकि सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा चलन होने वाला है, तो इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है। इस जो बैटरी का निर्माण होगा इसमें लगेगी 1 किलो तक चांदी। ठीक है। और उसकी कैपेसिटी क्या होगी? देखिए धातु है, आखिर धातु का प्रयोग होगा ना। जैसे गैसेज में कुछ गैसेज आपकी फ्यूल में जाती हैं, कुछ नहीं भी जाती हैं, पर जो नहीं जाती हैं उनके ऊपर भी बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, लोग उस पर रिसर्च करते हैं। तो ये बैटरी जो है सिर्फ 9 मिनट में चार्ज होगी, 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा आपको एवरेज माइलेज देगी। ये ईवी की बैटरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका अब दुनिया में अगर आप कहीं पे भी देखोगे, कोई भी सेकंड प्रोडक्ट उठा लीजिए, उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। ये इसलिए नहीं कि चाइना इज द ओनर, नो, इट्स बिकॉज ऑफ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना में बनती है और वो सस्ता पड़ता है। ऐसे ही मेड इन इंडिया के अंदर भी अब इंडस्ट्रीज आ रही हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया उनको सस्ता पड़ता है। कंपनी कहीं अमेरिका की है, कहीं यूरोप की किसी कंट्री की है, पर वो ऐसी कंट्रीज को चूज करते हैं जहाँ उनको लेबर कॉस्ट उनको कम पड़े और उनका प्रोडक्शन सस्ता पड़ जाए। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ इकोनॉमिक्स ना। तो प्रोडक्शन में ये होती है चीज़। तो यहाँ पे चाइना जो है उसने अभी इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी अभी जो है ये क्लियर हो रहा है कि चाइना जो है दुनिया को, इकोनॉमी को बहुत कंट्रोल करने के लिए, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, जो ईवी की बैटरीज बनती हैं, अभी तक चिप बाहर बनती थी, बैटरीज के ऊपर वो पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। चाइना की पॉलिसी हमेशा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रही है पहले भी, इसीलिए तो इतनी जल्दी ये डेवलप हुआ, इसने सारा इसी के ऊपर काम किया है। तो ये जो बैटरीज बनाने का है ना, ये इसको कंट्रोल करना चाहता है इसमें, क्योंकि सिल्वर लगेगी। अब सिल्वर जो है जिसके पास भी ज्यादा होगी वो उसको यूज कर पाएगा, उसको बैटरी को यूज कर पाएगा, बना पाएगा। अब अगर सिल्वर सोचो, कच्चा सिल्वर आज के टाइम में वो भेज रहा है तो उसको सस्ते में दे रहा है ना। अब अगर उसी की वो बैटरी बना के देगा तो और सिर्फ वही बनाएगा और उसके पास मटेरियल होगा तो वो दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा। तो ये माइंडसेट के साथ चाइना ने 2026 से बड़े बड़े जितने भी उनके सिल्वर एक्सपोर्टर्स थे चाइना में, उन सबके ऊपर हैवी ड्यूटी, हैवी चार्जेस लगा दिए हैं और रूल्स रेगुलेशन लगा दिए कि इतना मीट्रिक टन अगर आप नहीं प्रोड्यूस करते तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। ये 2026 से लागू होने वाला है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ मैं फैक्ट बता रही हूँ, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, सारे फैक्ट्स वहीं पर अवेलेबल हैं। धीरे धीरे आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे और हम लोगों को भी ये धीरे धीरे जानने को मिलेगा। लेकिन यही दुनिया में चल रहा है। दुनिया में कंट्रोलिंग कौन करेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ 20 साल तक यही चलता रहा कि कौन कंट्रोल करेगा, यही वही यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे चाइना वांट्स टू कंट्रोल दीज प्रोडक्शन ऑफ दीज बैटरीज, ईवी बैटरी। तो ईवी बैटरी के अंदर सिल्वर यूज होने वाला है। तो इसीलिए अपने देश का सिल्वर उसने लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं बहुत सारी कंपनीज के एक्सपोर्ट करने के, और लिमिटेशन लगा दिए कि अगर आप इतना प्रोडक्शन नहीं करते तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी वो 0% पे या कहीं 2-3% पे लेकर आना चाहता है अपने यहाँ से सिल्वर के एक्सपोर्ट को, ताकि सिल्वर जो है उसकी कंट्री में ही रिवॉल्व होता रहे। और लास्टली जिस दिन इसकी बैटरी सक्सेसफुल हो गई और ये जब गाड़ियों को जरूरत होगी तो ये खुद कंट्रोल करके सिल्वर को उसको देगा। और तो सरप्राइज मत होइएगा कि अगर ये सिल्वर जो है आगे आने वाले 5 से 6 साल में 10 लाख रुपए किलो तक भी हो सकती है। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ना ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बिलीव ना किया जा सके। क्योंकि जब सिल्वर 55 किलो की थी ना, 55 रुपए किलो की, तब हमें यकीन नहीं था कि ये 2 लाख कभी पार भी कर पाएगी। हार्डली कभी 500-600 रुपए का उठापटक होता था।
ऊपर या नीचे। लेकिन अब सोचिए ये 2 लाख रुपए किलो हो चुकी है, और जिस दिन ये ईवी की बैटरीज वाला सिस्टम, मतलब जो बैटरी सक्सेसफुल हो गई है और या बनने लग गई, तो दुनिया में तो गाड़ी सबको चाहिए, इलेक्ट्रिक ही चाहिए। जैसे जैसे अब एनवायरमेंटल इशू आएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो आप पेट्रोल भी कम होता जा रहा है, डीजल भी नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक पे ही जाएंगे ना आप। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरीज हैं उनकी डिमांड कितनी होगी इमेजिन कर लीजिए। तो दिस इज हाउ दी डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोलिंग द सिल्वर, एंड स्पेशली इसमें सबसे ऊपर है चाइना, क्योंकि वो आगे आने वाले 10 से 20 साल को देख के ये चीजें कर रहा है कि उसके पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं हो, इसीलिए वो स्टोर कर रहा है। और इसी जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल है भाई, मार्केट में जब सप्लाई कम हो गई, डिमांड बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए इस सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो इसीलिए सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और आगे आने वाले कम से कम भी 5 साल में लगा लीजिए, आपको ये चांदी जो है 10 लाख तक, आगे रुपए 10 लाख रुपए किलो तक जाते हुए दिख जाएगी। तो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे चाइना जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को कंट्रोल करने के लिए चांदी को कंट्रोल कर रहा है। गोल्ड के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा फिर। तो अभी आई होप आई एम वेरी क्लियर कि किस लिए चांदी महंगी हो रही है। आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, या फिर आपको लगता है कि ये जो मैंने रिपोर्ट बनाई है ठीक है या नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे अपने व्यूज़ जरूर शेयर करिएगा। आई होप आई हैव गिवन जस्टिस टू द वीडियो, और सपोर्ट मी लाइक दिस द वे यू आर डूइंग इट। और आपका हर कमेंट मेरे लिए मैटर करता है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगर कोई मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ मेरे खिलाफ भी लिखता है तो मुझे नहीं लगता मैं बुरा मानती हूँ, क्योंकि यू हैव राइट टू एक्सप्रेस। बट ध्यान रखिए कि अपनी क्रिटिसाइज करने की एक मर्यादा होती है, उसको मत तोड़िए। आप भी कोई अपशब्द मत लिखिए। आप मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए दोनों पहलू पे बात करने में कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, तो हाँ, जो मेरे लिए मुझे डिफेंड करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि वो शायद मेरी बात समझ पाते हैं, उन्हें मेरी बात पे यकीन है, मैं उनको समझा पाती हूँ, तो वो मेरी साइड लेते हैं। तो ये जो मेरी तरफ बोलते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप मेरी बात समझ पाए, एंड मेरे काम को ऐसे प्रोत्साहन दीजिए। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में विद द फैक्ट कि गोल्ड के ऊपर क्या इकोनॉमी चल रही है, गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है। क्योंकि गोल्ड भाई 10 ग्राम 1,40,000 के आसपास में ट्रेंड कर रहा है अभी। तो दिस इज रियली वेरी एक्सपेंसिव डील, बट कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको विच कंट्री इज डूइंग दिस मोनोपोली एंड विच माइंडसेट एंड व्हाई, ये मैं आपको बताऊंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और अपना ध्यान रखिएगा।